नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अपन देखेंगे एक मैंडेटरी चेकलिस्ट जो कि आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या अपने को सावधानी रखनी है ताकि अपन आईटीआर फाइल करते टाइम कोई गलती ना करें और अपनी आईटीआर सही से फाइल हो जाए। मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट है, आप जो टैक्स रिजीम चूज करना चाहते हैं, चाहे ऑल टैक्स रिजीम चूज करें चाहे न्यू टैक्स रिजीम चूज करें, सोच समझ के कीजिए, क्योंकि दोनों में टैक्स अलग अलग बनेगा। आपके लिए ये प्रॉब्लम है कि मैं चूज नहीं कर पा रहा हूं, ओल्ड से देखूं या न्यू से देखूं। मैंने बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे डाले हैं। एक इनकम टैक्स कैलकुलेशन नाम से प्लेलिस्ट है, वहां आप देख सकते हैं। आपकी इनकम चाहे 7 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, सबके अलग अलग वीडियो मैंने ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में कंपैरिजन के साथ प्रोवाइड किए हैं। वहां आप देख सकते हैं कि आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना फायदेमंद रहेगा या ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना। तो चूज अपने टैक्स कैलकुलेशन देख के अच्छे से करें। सेकंड है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो अपने पास रखें, जैसे आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, टीडीएस फॉर्म, रेंट रिसिप्ट, डोनेशन रिसिप्ट, मेडिक्लेम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पीपीएफ, इंश्योरेंस और फॉर्म 16 जैसे सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखें जब आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तब, ताकि आप वहां देख सकें कि आप कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है और आप कितना डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, कोई मिसमैच ना रहे। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंश्योर कर लें कि रिकंसिलेशन एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26S में है या नहीं है। यानी एआईएस, टीआईएस और फॉर्म 26S तीनों में जो भी डाटा है वो मैच करना चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर उसमें मिसमैच आ रहा है तो आपको आईटीआर फाइल करने के बाद भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर उन तीनों में आपको लगता है कि डाटा गलत है, मिसमैच है, तो सबसे पहले उसे सुधरवाइए, उसके बाद आईटीआर भरिए। फोर्थ है, आप जो भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वो पहले नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा नहीं हो आईटीआर फाइल करते टाइम आपसे कोई डिडक्शन स्किप हो जाए और आप आईटीआर सबमिट कर दो, उसके बाद आप चेंज करने के लिए फिर रिवाइज आईटीआर भरनी पड़ेगी। उस पूरे झंझट से बचने के लिए सबसे पहले अपने डिडक्शंस नोट कर लीजिए कि ये डिडक्शन मुझे क्लेम करने हैं, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करने बैठे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं, कोई भी फेक या बोगस डोनेशन या कोई भी फेक या बोगस डिडक्शन क्लेम मत कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है। आपने बोगस डिडक्शन लिया है तो जरूर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा। इनकम टैक्स के पास सारी कुछ इंफॉर्मेशन है आपकी। अगर आप बोगस क्लेम करते हैं तो जरूर आपको नोटिस आएगा। नेक्स्ट है, आप आईटीआर फाइल ड्यू डेट के अंदर ही कर लें, क्योंकि अगर 31 जुलाई से पहले आपने आईटीआर फाइल नहीं की उसके बाद आपको पेनल्टीज लगेगी। तो 31 जुलाई से पहले फाइल करके पेनल्टी से बच सकते हो। सेकेंडली, अगर आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाओ, उसके बाद फाइल कर पाओगे तो कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम सिर्फ और सिर्फ 31 जुलाई तक आप ऑप्ट कर सकते हो। उसके बाद बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम ही रहेगा और आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट, ई वेरीफाई। आईटीआर को ई वेरीफाई करना ना भूले। जब तक आईटीआर ई वेरीफाई नहीं होगी तब तक आईटीआर फाइल की भी नहीं मानी जाएगी। चाहे आप एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भेज के वेरीफाई करवा सकते हैं, चाहे वो आधार ओटीपी से वेरीफाई करवा सकते हैं, लेकिन आईटीआर फाइल करने के 30 डेज के अंदर अंदर आपको ई वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब भी वो आईटीआर वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज आपकी आईटीआर भरी हुई नहीं मानी जाएगी। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें और चैनल से जुड़ सकें, ताकि आने वाले वीडियोस वहां पर जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंच सके।